प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर, बुशहर, शिमला, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है सूफी आंदोलन। जिस प्रकार 13वीं और 14वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन सामाजिक और धार्मिक जड़ता के विरुद्ध प्रारंभ किए गए आंदोलन थे, जिसका परिणाम समन्वित संस्कृति के रूप में दिखाई देता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी भिन्न भिन्न राय दी है। सूफी शब्द का अर्थ है सफ़ा, अर्थात ऊनी वस्त्र धारण करने वाले। तत्पश्चात सूफी शब्द का प्रयोग शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले तथा शुद्ध विचार वाले लोगों के लिए किया जाने लगा। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द मोहम्मद साहब के द्वारा मदीना के पास एक पहाड़ी पर बनाई गई मस्जिद थी, जहाँ पर लोगों ने शरण लिया और वहाँ पर अल्लाह की इबादत में मगन थे, जिसके कारण इन्हें सूफी कहा गया। अब सूफी आंदोलन या सूफीवाद का दर्शन जो था वह तरीकात और वहदत उल वजूद अर्थात एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना था। सूफी आंदोलन को या सूफीवाद को इस्लाम के कट्टर स्वरूप का विरोध करके इस्लाम के रहस्यवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सूफी लोग या सूफी संप्रदाय के अनुयायी मानवीय प्रेम, त्याग, सादा जीवन, घृणास्पद समाज को नकारना, अंधविश्वास और कठोरता को दूर करना तथा जो धार्मिक कट्टरता थी उसके स्थान पर सहिष्णुता की भावना का प्रचार किया। सूफियों ने ईश्वर प्राप्ति के माध्यम के रूप में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया, अर्थात सूफियों ने प्रेम की पीर के सिद्धांत को अपना करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। सूफी ईश्वर और साधक अर्थात अल्लाह और साधक के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें प्रेमिका के रूप में इन्होंने ईश्वर को माना है और प्रेमी के रूप में साधक को माना है। जिस प्रकार प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, त्याग करता है, उसी प्रकार इन्होंने समाज में त्याग की भावना, प्रेम की भावना, सहिष्णुता की भावना, भाईचारा की भावना को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रश्न उठता है कि भारत में सूफीवाद का आगमन कब हुआ? तो भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन तुर्क आक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और वह अपने शासकों के साथ भारत में आना शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद गोरी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और अजमेर को अपना केंद्र बना करके वो शासन यानी धार्मिकता का प्रचार प्रसार करते हैं। अनेक सूफी संत हुए जिन्हें हम इनका नेतृत्वकर्ता भी मान सकते हैं, जिन्होंने भारत में अपनी उदार नीतियों के कारण, सहिष्णु नीतियों के कारण इस्लाम के प्रचार प्रसार में तथा लोगों को आकर्षित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें जो प्रमुख सूफी संत कहे जा सकते हैं वे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, फरीदुद्दीन गजे शकर, बाकी बिल्ला, अब्दुल कादिर जिल्लानी,
इत्यादि लोग थे जिन्होंने सूफी आंदोलन को भारत में प्रभावशाली बनाया। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है, जिनमें कुछ प्रमुख सिलसिले जैसे चिश्तिया सिलसिला, सुहरावर्दिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला इत्यादि हैं। इन लोगों ने अपने सादा जीवन, उच्च विचार के बल पर लोगों में अपनी पैठ बनाई और लोगों को आकर्षित किया। अब प्रश्न उठता है कि सूफी संप्रदाय में किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, किसको महत्व दिया जाता है? तो यह कहा जा सकता है कि सूफी संप्रदाय में 2 प्रकार के लोग थे। एक थे बासर और दूसरे थे बेसर। बासर का अर्थ होता है जो इस्लामिक कानूनों को मानने वाले थे, और बेसर का अर्थ है कि जो इस्लामिक कानूनों से मुक्त थे। बेसर के अंतर्गत चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले आते हैं। अब सूफी आंदोलन या सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा और कैसे उसने सबको प्रभावित किया, तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सूफियों की अनेक देनें हैं। हिंदू धर्म में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महत्व है, वही महत्व इस्लाम धर्म में सूफियों का है। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरवादी छवि को उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन दिया, जन सामान्य के संपर्क में आए और उनके कष्टों को समझा तथा दूर करने का प्रयास किया। सूफी संत हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय हो गए और उन्होंने अपने आचरण से समाज में फैली अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सूफियों ने साहित्य, भाषा, दर्शन, नृत्य, संगीत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर गिब्बन के अनुसार सूफीवाद ने अपनी ओर से उन तत्वों को आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभर कर सामने आए। तुर्की आधिपत्य के कारण से जब देश का जनजीवन घुटन महसूस कर रहा था, तब सूफी खानकाह में सामाजिक संदेश फैलाने और सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। सूफी संतों ने धार्मिक उदारता का प्रसार किया, अर्थात इस्लाम का जो कट्टरवादी स्वरूप था उसको दूर करके एक उदारवादी विचार लेकर के सामने आए, जिससे इन्होंने हिंदू जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। निम्न वर्गों का इन्होंने समर्थन किया, अर्थात जो समाज में सामाजिक असमानता व्याप्त थी, उस असमानता को दूर करके इस्लाम में जो निम्न वर्ग के हिंदू थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जब निम्न वर्गों का इन्होंने समर्थन किया तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव हिंदू धार्मिक या अर्थात भक्ति आंदोलन के नेताओं पर पड़ा और सामाजिक समानता की बात की जाने लगी। सूफी संतों ने समाज सुधार का भी कार्य किया। अतः यह कहा जा सकता है कि तुर्कों के आगमन के पश्चात तृतीय नगरीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे लोगों की आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं मजबूत हुई थी और जिसके कारण समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां जैसे जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, दास प्रथा, कालाबाजारी, जमाखोरी इत्यादि बुराइयां घर कर गई थीं। अतः इन सूफी संतों ने इन बुराइयों का विरोध करके
व्यक्ति को या मनुष्यों को नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित किया। सूफी संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों के प्रयास से ही हुआ। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रज भाषा का भी विकास हुआ और अनेक रचनाएं हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई। अतः यह कहा जा सकता है कि सूफी संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत का विकास, सूफी संतों की जो शैली थी उसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए श्रमा अर्थात संगीत का विशेष प्रयोग किया जाता था। इसने संगीत की अनेक कलाओं को विकसित किया, जिनमें सबसे प्रमुख है कव्वाली। कव्वाली का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो संगीत की विधा में भी इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया और लोगों को जागरूक किया। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और उसको अपना आधार देना। इसमें इनको सर्वाधिक सफलता मिली और इन्होंने इस्लाम के प्रचार और प्रसार को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया और लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि सूफी आंदोलन ने, सूफीवाद में ने मानवीय प्रेम को बढ़ावा दिया, धार्मिक कट्टरता को दूर करने का प्रयास किया, सहिष्णु समाज के निर्माण में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।